नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक नए अध्याय की तरफ रुख कर रहे हैं। यह है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसका हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वर्ष 2021-22 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.98%। देश के सभी राज्य के बीच सर्वोच्च तीसरी वृद्धि दर आंध्र प्रदेश में 11.43% और राजस्थान में 11.04%। 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.68%। 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 54.4 हजार रुपये, संपूर्ण भारत में 1.5 लाख रुपये। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार की क्षेत्रगत वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र में 9.6%, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% और तृतीय क्षेत्र में 13.3%। वर्तमान में बिहार राज्य गत मूल्यवर्धन यानी GSVA प्राथमिक क्षेत्र में 21.2%, द्वितीय क्षेत्र में 18.1%, तृतीय क्षेत्र में 60.7%। बिहार में विकास प्रक्रिया में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र पशुधन, विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन। 2021-22 में ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति 9.3% और राष्ट्रीय स्तर पर 12%। और शहरी क्षेत्र की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति 12.2%। आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्याय में बटा है? तो यह 14 अध्याय में बटा है। विभिन्न क्षेत्र की आर्थिक घटना की सूचना देने और विश्लेषण करने में सर्वेक्षण कितने वर्ष की मध्यावधि पर आधारित है? तो ये लगभग 3 से 5 वर्ष। 2011 जनगणना के अनुसार देखें तो जनसंख्या है 10.41 करोड़। अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 10,40,99,452। तो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जन घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दशकीय वृद्धि 25.4% है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या लगाई गई है 12.49 करोड़ रुपये। गत 5 वर्षों में 2017 से 22 तक में 2011-12 की स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 4.6% वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कमी जो है वो 3.2% कोरोना की दूसरी लहर के कारण हुआ है। अगर हम बात करें कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और शक्ति प्राप्त समूह की अगर हम 21-22 का आंकड़ा देखें तो ये 11% है और भारत में 8.7% है। और वार्षिक चक्रवृद्धि दर में देखें तो 4.6% और भारत के परिप्रेक्ष्य में 2% चक्रवृद्धि दर है। वही बात यहाँ भी लिखी है। और वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्य जो है 428.06 हजार करोड़ और 11% वृद्धि। वर्तमान मूल्य पर देखें तो 675.45 हजार करोड़ रुपए जो है और 15% वृद्धि दर है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें तो 34,465 हजार करोड़ रुपए और 9.3% की वृद्धि। वर्तमान मूल्य पर देखें तो 54,383 यानी 13.3% और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर देखें तो 382.27 हजार करोड़ रुपए और 11.1% वृद्धि है। और वर्तमान मूल्य पर 614.43 हजार करोड़ रुपए और 15.2% है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 30,779 और 9.4% जो है वार्षिक वृद्धि दर है। वर्तमान मूल्य पे 49,000
470 ये 1000 करोड़ रुपए है और 13.5% की वृद्धि है। स्थिर मूल्य पर बिहार और भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% और 8.7% है। वहीं जबकि वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो बिहार में 2.5% और भारत में 0.1% की दर से बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2020-21 में 28,127 थी, जो बढ़कर 30,379 हो गई और ये लगभग 9.4% की वृद्धि है। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 28,127 रुपये था, जो राष्ट्रीय औसत 85,110 रुपये का 33.1% था। ठीक है, और यह अनुपात 2021-22 में 33.7% हो गया। फिर स्थिर मूल्य पर जो है बिहार में देखें तो ये 9.6% जो क्षेत्रगत वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में 3.8 और तृतीयक में 13.3। भारत में देखें तो यह 4.1 और द्वितीयक में 10.2 और 8.4। प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र की बात करें तो पशुधन में 9.5 और मत्स्य आखेट में 6.7% और सर्वाधिक वृद्धि खनन क्षेत्र में यह दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र अगर की बात करें तो यह 14.5% की वार्षिक वृद्धि दर हुई है और तृतीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वायु परिवहन में 10.5% थी और भंडारण में 21.3% और वित्तीय क्षेत्र में 12.6% थी। वर्ष 2021-22 में मूल्यगत मूल्यवर्धन में अगर क्षेत्रगत देखें कितनी वृद्धि हुई है तो ये लगभग प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% और द्वितीयक में 18.1 और तृतीयक में जो है 60.7%। कृषि वानिकी मत्स्याखेट में 21.1, फसल में 11.1, पशुधन में 6.6, वानिकी में 1.6, मत्स्याखेट में 1.8 और खनन में 0.1। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण में 7.3 और निर्माण क्षेत्र में 8.5 और विद्युत आदि में 2.3%। वर्तमान मूल्य पर अगर हम स्थिर पूंजी निर्माण देखें तो 175 करोड़ रुपए जो है ये दिया गया था और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है करोड़ में देखें तो 5,87,154 करोड़ रुपए जो है ये दिया गया था और प्रतिशत में ये 3.0% है। प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद जो है ये आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिया जाता है और वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर जो है 1.15 लाख पटना का रहा और सबसे कम जो है 0.19 लाख रुपए जो है शिवहर का रहा है। प्रति व्यक्ति आय में अगर देखें सबसे समृद्ध तो ये रहा है पटना, फिर उसके बाद बेगूसराय और मुंगेर और सबसे गरीब में देखें तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। पेट्रोल की बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सबसे कम की बात करें तो बांका, लखीसराय, शिवहर और डीजल की बात करें तो पटना, शेखपुरा और बेगूसराय। फिर उसके बाद सबसे कम में शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी। रसोई गैस में पटना, बेगूसराय, गोपालगंज और सबसे कम की बात करें तो अररिया, किशनगंज, बांका। प्रति व्यक्ति लघु बचत की बात करें तो पटना, सारण, भोजपुर और सबसे कम की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 में ग्रामीण भारत में मुद्रास्फीति दर जो है वो 12% थी और बिहार में 9.3% थी। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें मुद्रास्फीति तो दोनों में समान थी 12.2%। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।